ब्रोकर है काहे दलाली कर रहे हैं यहाँ? काहे अरे पेशेंट कहाँ है जो एडमिट करे? किसको? आपको करे एडमिट? आपको है एडमिट करेगा? तो बोला यहाँ का एसी सब कुछ खराब है, एडमिट यहाँ नहीं होगा, जाओ मायागंज लेके जाओ। हम बोले आधा घंटा तक बाहर में बैठे थे। बोला कि पेशेंट को हम मरीज को नहीं लेंगे भर्ती है, अभी सब चीज़ खराब है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं मॉडल अस्पताल भागलपुर में। डॉक्टर्स को हम भगवान का रूप कहते हैं और अस्पताल को मंदिर। इस अस्पताल का नाम तो मॉडल अस्पताल भागलपुर है, लेकिन ज़रा सोचिए कि जिस अस्पताल में मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध ना हो तो ये बहुत जर्जर स्थिति है। आइए हम यहाँ की जो स्थिति है आपको अवगत कराना चाहते हैं। यही है। आप क्या बोले? सब खराब है यहाँ पे, सब चीज खराब है। आप बोले हैं ना एसी खराब है, सब कुछ खराब है, बीपी भी नहीं रह पाएगा, सब कुछ खराब है। आप भी थे ना, आपका रिकॉर्डिंग है। आप लिखित दिए हैं, कागज निकालिए, तब कागज निकालिए मैडम, आप अपना नाम दीजिए, परिचय। अगर कोई पेशेंट आ जाए, अगर थोड़ी बहुत 5 मिनट की देरी हो जाती है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? आप लिखित दिए है कि नहीं? कागज दिखाइए। मैम, जिम्मेदार कौन होगा अगर पेशेंट की मृत्यु हो जाती है? इतना करोड़ रुपया से बना हुआ है हॉस्पिटल, नया हॉस्पिटल बना है, कौन देगा जवाबदेही? मर जाएगा वहाँ। ऑफिस है, उसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना यहाँ पे कोई अधिकारी है ना कोई स्टाफ है। जो स्टाफ हमको 1-2 दिख रहे हैं वो भी जवाब देने से पूर्ण रूप से मना कर रहे हैं। कोई भी जवाब देने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। क्या है? कौन है इंचार्ज? कौन है? पेशेंट आ रहे हैं और यहाँ पे जो है कोई स्टाफ है ही नहीं, जिम्मेदार स्टाफ नहीं दिख रहा है। एडमिट कोई क्यों नहीं कर रहा? अरे पेशेंट कहाँ है जो एडमिट करे? किसको? आपको करे एडमिट? कोई है ही नहीं। आपको है एडमिट करेगा? किसका है बीपी लो? पेशेंट स्पष्ट रूप से दिख रहा है और जो जिम्मेदार यहाँ के स्टाफ है वो कह रहे हैं कि पेशेंट ही नहीं है, एडमिट किसको करें? जब हमारे द्वारा दबाव बनाया गया तो सभी मशीनें लगाई गईं और भर्ती लिया गया। उससे पहले आधे घंटे तक मरीज को भर्ती नहीं लिया गया। अगर किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है 5 मिनट की देरी से तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदारी मेरी होगी अगर मैं मरीज को नहीं देखूंगा। मुझे जब खबर मिली मैं मरीज को आया देखने। लेकिन यहाँ पे स्टाफ है कि नहीं? स्टाफ तो है, सब स्टाफ है यहाँ पे। आपके स्टाफ कह रहे हैं कि पेशेंट ही नहीं है। पेशेंट कहाँ है जो एडमिट करे? किसको? आपको करे एडमिट? कोई है ही नहीं। आपको है एडमिट करेगा? किसका है बीपी लो? यहाँ के जो इंचार्ज है वो कहाँ पे है? आरबी गौतम ऑन ड्यूटी है ना, वो उनका ड्यूटी नहीं रहता है। यहाँ पे जो है मतलब देख रेख करने के लिए कौन है अभी यहाँ पे? सब स्टाफ से भी है। आपके स्टाफ तो कह रहे हैं कि पेशेंट ही नहीं है, भर्ती किसको करें? पेशेंट नहीं है। अभी जो थे ऑफिस में कौन बैठा हुआ है? इन्होंने बोला एंट्री के लिए कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? हम ही लोग हैं भाई, बोलिए ना। कौन है? आप है? हम ही लोग सब हैं। सब नहीं, एक आदमी बैठा। एक आदमी नहीं, एक आदमी नहीं, एक आदमी बैठा थी भाई। हम डीएम साहब थोड़ी रहता है, एक जिले का एक रहता है। एंट्री कौन कर रहा है अभी? सभी हम लोग सब यहीं बैठे थे। फिर जब पेशेंट आया तो उसके लिए कोई हम ही से बात हुआ था। हम पेशेंट को लेके आए हैं, बोले कि एडमिट लीजिए। बोला कि सब कुछ खराब है, यहाँ बाहर में बैठे रहे। फिर एगो का यहाँ का स्टाफ था, मेरा बेटा का दोस्त था, थोड़ा उसको बुलाए तो वो भी बोला तो नहीं लिया। तब फिर वो घर से आया तो भी देख रहा है यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। कौन से स्टाफ थे? लेडीज स्टाफ थे? जेंट्स था। जेंट्स। कितनी देर से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए थे? आधा घंटा से। आधा घंटा तक आप लोग को वेट करवाया गया? हाँ, पेशेंट के साथ। डॉक्टर साहब को दिखे? नहीं, डॉक्टर साहब को नहीं दिखे थे। डॉक्टर साहब कब आए? अभी सब बुलाए सबको, तब फिर डॉक्टर को उठाए तब आया। मेरे पापा का तबीयत बहुत जोर से, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो हम यहाँ अस्पताल लेके आए अचानक से। जब यहाँ अंदर आए तो यहाँ पे एक मतलब गार्ड भी थे और एक और आदमी थे, तो उनको बोले कि यहाँ एडमिट कराना है पापा को, इमरजेंसी में बहुत हालत ख़राब है। तो वो बोला यहाँ का एसी सब कुछ ख़राब है, एडमिट यहाँ नहीं होगा, जाओ मायागंज लेके जाओ। हम बोले नहीं, हमको यहीं कराना है, मायागंज हम नहीं जाएंगे। तो बोला हम यहाँ पे एडमिट होगा ही नहीं, जाओ लेके। आधा घंटा तक बाहर में बैठे रहे। स्टाफ का नाम हमको बता सकते? नाम तो हमको पता नहीं है, लेकिन कौन जो अभी जेंट्स स्टाफ थे? हाँ, जो टोपी पहने हुए थे और हाँ धमका, थोड़ा रूडली आवाज़ में बोल रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। और यहाँ कोई सुविधा ही नहीं बोल रहा है, कुछ भी, सब कुछ खराब है ऐसा बोला गया हमको। अस्पताल के एक कर्मचारी मरीज को भर्ती लेने से साफ इनकार करते दिखे। जब उनसे परिचय पूछा गया तो उन्होंने परिजनों तथा हमारे साथ भी दुर्व्यवहार किया। अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी भी उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे थे, लेकिन उनका तेवर किसी अस्पताल अधीक्षक से कम नहीं था। उन्होंने कैमरे पर खुद को दलाल भी कहा और बोला कि वह सभी निजी अस्पतालों के लिए बिचौलिए का काम करते हैं। रखो न काहे क्या नाम है? अरे कोई नाम नहीं मेरा, रखो नहीं। ये सब से आपने ही बोला मशीन खराब नहीं है। नहीं, आपने ही बोला। नहीं, हम नहीं बोला है।
हाँ ब्रोकर है। मशीन ब्रोकर हाँ है? ब्रोकर है। हाँ ब्रोकर है। काहे कर रहे हैं दलाली? ब्रोकर है, ब्रोकर काहे दलाली ब्रोकर कर रहे है। हैं? काहे दलाली कर रहे हैं यहाँ? हैं? काहे दलाली कर रहे अरे हैं? रखो ना उसे हाथ में नीचे रखना है। नहीं, आप यहाँ पे किस आपका पोस्ट अरे पर? किस- नाम बताइए आपका अपना, नाम बताइए। इन्होंने ही बोला कि गेट मशीन बंद खराब है, कीजिए। मशीन गार्ड साहब खराब है, भागिए ना, इन्होंने गेट बोला। बंद कीजिए। के भागेगा? आप भागिएगा, गेट बंद ये बोल रहे कीजिए। थे क्या गार्ड साहब ये कौन है, इसका जवाबदेही किसके ऊपर आएगा? सर 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 एक मिनट, ये कौन है यहाँ पे? अरे स्टाफ है। कौन है सर? आईडी कार्ड दिखाइए। डॉक्टर, उसमें स्टाफ लिस्ट मैंने देखा 2 लेडीज का नाम है। अरे ये कौन? वही स्टाफ जो है रहता है थी आप में। लेडीज हैं यहाँ पे? नहीं तो फिर आप कहाँ लेडीज हैं? हैं? आप कहाँ हैं? सर दलाल है, सर दलाल है। भी जिनसे हम बातें कर रहे थे उन्होंने आपके साथ हाँ। बदसलूकी की। वही आदमी था, बोला कि पेशेंट को हम मरीज को नहीं लेंगे भर्ती है, अभी सब चीज़ खराब है। अब सरकारी अस्पतालों में भी हमको दलाल दिखने लगे हैं। आईडी प्रूफ मैम आपकी ड्यूटी है ना यहाँ पे? ये कौन है? अरे स्टाफ है जो बोल रहे क्या है? क्या किस पोस्ट पे है? बाहर तो बाहर रेसर है। रेसर आईडी 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 है। नाम लेके आईडी नाम लगाओ। सुमन कुमार सुमन कुमार क्या हाँ। करते हैं आप? ड्रेसर है बोलिए तो है। आईडी कहाँ है? रखिए ना आईडी है। डॉक्टर साहब तो आपको पहचान नहीं रहे हैं, यहाँ के स्टाफ जो है ड्यूटी पे लगे हुए गार्ड वो तो आपको पहचान नहीं रहे हैं। ओह रखिए ना भाई, भाई सब चीज क्या है? ऐसे तो थोड़ा को यहाँ पर रहता है। फिर कैसे हैं बताइए तो, किस आधार पे है? तो बोल रहे हैं कि ड्रेसर है। तो आईडी कार्ड होता है ना कुछ, बाहर न चार्ट है आपका ना कुछ है, बिना ड्यूटी के हैं आप यहाँ पे? सब तो बिना ड्यूटी बिना चाटे नहीं, का मैंने है। देखा इनका नाम है बाहर। अच्छा और सबका नाम है यहाँ पे। डॉक्टर्स का भी नाम है यहाँ ठीक पे। है। आप कह रहे हैं स्टाफ है, ओह। स्टाफ का नाम ही नहीं है। ठीक है रखिए ना। आप तो कह रहे हैं आप दलाल है मैम, आप ही ने बोले कि दलाल है तब ना बोले। आप तो यही कहना चाह रहे अरे हैं। आप लोग बोले कि दलाल है अस्पताल है आपका? है? कौन सा प्राइवेट अस्पताल के लिए आप काम करते हैं? मैम अरे आप ही लोग बोले कि दलाल है तब ना बोले। और प्राइवेट अस्पताल के लिए आप काम करते हैं? सब प्राइवेट अस्पताल के कितना लिए। का दलाली खाते एक पेशेंट पे आप? अरे रखो ना, फालतू वाला बात काहे पूछ रहा है। फालतू का बात फालतू बात फालतू का बात पूछ रहा कर रहे है। हैं, फालतू का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। फालतू का बात क्यों पूछ रहा है? आप लोग इनको नहीं फालतू का बात नहीं पूछ रहा है ना। दलाल है तो ये है। सुमन कुमार सिंह, EMP नंबर PDP 5FFL 12594। एम्बुलेंस सर्विस है ना आपका? तो भैया एम्बुलेंस सर्विस है आपका, तो जिम्मेवारी फिर खत्म आप है। एम्बुलेंस के माध्यम से चलिए, आप बाहर मरीजों को आइए। दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं क्या? हाँ सर इनका तो एम्बुलेंस सर्विस है, फिर ये अंदर क्या कर रहे हैं? एडमिट करने वाले आप कौन होते हैं? इधर सुनिए, आपने हमसे बोला कि नहीं कि पेशेंट ही नहीं हमें एडमिट किसको करें? हमसे बोला कि नहीं आपने क्या कि हाँ। पेशेंट ही नहीं हम एडमिट किसको करें? एडमिट यहाँ पेशेंट पहली बात तो आपकी एम्बुलेंस वाले हैं, एडमिट करने की आपकी कोई डेजिग्नेशन नहीं है। रखिए ना भाई। जो यहाँ की जो सिचुएशन है स्पष्ट रूप से आपको दिख रही है। कोई खुद को स्टाफ बता रहा है, कोई खुद को डॉक्टर बता रहा है, कोई खुद को एडमिट करने वाला बता रहा है। आईडी कार्ड मांगने पर सबका जो है कोई जवाब ही नहीं निकल रहा है। जो काउंटर है वहाँ पे कोई स्टाफ ही नहीं दिख रहा है। चार्ट में भी मैंने आपको स्पष्ट रूप से दिखाया कि यहाँ पे जो सिर्फ 2 ही लेडी स्टाफ है, छाया कुमारी और संगीता कुमारी। वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरा आ जाता है, एम्बुलेंस वाला आ जाता है, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से ब्रोकर है, दलाली का काम करता है, मरीजों को उठाकर दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में ले जाने का कार्य करता है, और यहाँ पर वो खुद को स्टाफ बता रहा है। कहीं ना कहीं ये बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का एक बुरा जो हाल है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब एक इसके साथ ही साथ ये भी सोचिए कि जब जिस अस्पताल को हम मंदिर कहते हैं उसी अस्पताल में जब इस तरह की दशा हमको देखने को मिल रही है तो ये पूरे बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है।